Hello children, welcome to my channel. Today we will study DAB Public School Class 5 Unit 4 Worksheet 4 Part 2. If you like my way of studying, then please like and subscribe to my channel. Let's start question number 2. Subtract. Okay. 1 by 2 minus 3 by 8. ए नंबर में हमें मिला हुआ है 1 by 2 minus 3 by 8. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन ले लेना है, देन हमें 2 and 8 का जो है एलसीएम देना है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि ये जैसे ये छोटा टू टू हमारा छोटा नंबर है और 8 हमारा बड़ा नंबर है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है, तो अगर 2 के टेबल में 8 आता है, ओके, 2 के टेबल में अगर 8 आता है तो एलसीएम 8 ही होगा। वो देख भी लीजिए, आप देखिए मैं क्या बोल रही हूँ कि 2 के टेबल में 8 आ रहा है, ठीक है, तो 8 एलसीएम होना चाहिए। लेकिन हम लोग देख भी लेते हैं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 2 1 ज़ा 2 एलसीएम निकालेंगे, 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, ओके। फिर हमें क्या करना है, 2 हम लोग करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ये हमारा आ गया एलसीएम, ठीक है। यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि अगर जो है डिनोमिनेटर में जो छोटा वाला नंबर है उसके टेबल में बड़ा वाला नंबर जो दिया हुआ है दूसरा डिनोमिनेटर आता है, तो जो है बड़ा वाला नंबर एलसीएम होता है, ओके। ये अब हम लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ है कि 8 यहाँ पे 8 के लिए हमें क्या करना पड़ा है, 2 इंटू 4 करना पड़ा है, ठीक है ना। 2 इंटू 4 करना पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 4 यहाँ कर देंगे और 8 इंटू 1 यहाँ कर देंगे, तो हम 1 इंटू 4 यहाँ करेंगे, देन माइनस के बाद 3 इंटू 1 यहाँ करेंगे। फिर हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 बाई 8 माइनस 3 बाई 8। 4 में से 3 जाएगा 1, 1 में बाई 8। जैसे हम एडिशन में करते हैं कि न्यूमरेटर को ही माइनस करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है, वैसे ही सब्सट्रैक्ट में भी हम यही करेंगे कि न्यूमरेटर को माइनस करेंगे और सब्सट्रैक्ट हमारा सेम होगा, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर बी में हमें मिला हुआ है 9 बाई 10 माइनस 3 बाई 5। अब 3 बाई 5 हमको दिख रहा है कि ये क्या है कि 5 के टेबल में 10 आएगा, 5 टू जा 10, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 10 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2, ये हमारा 10 हो गया। अब डिनोमिनेटर में अगर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ तो 1 से करेंगे, देन यहाँ पर देखेंगे हम 2 से अगर डिनोमिनेटर में हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारा जो नंबर मिलेगा 9 बाई 10 माइनस 3 टू जा 6 बाई 10। फिर हम क्या करेंगे, 9 में से 6 जाएगा 3, 3 बाई 10, 3 बाई 10, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ओके। उसके बाद से हम चलते हैं सी में। सी में हमारा नंबर मिला हुआ है, सी में हमें मिला हुआ 11 बाई 12 माइनस 2 बाई 3। यहाँ भी 3 के टेबल में 12 आएगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, दैट्स मीन इस डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करना है और इस डिनोमिनेटर में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, तब 12 होगा, ओके। और यहाँ माइनस का हमारा साइन है। अब यहाँ पर जो है न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जो है 2 इंटू 4 करेंगे, ओके। फिर हमारा जो है आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, 11 बाई 12 माइनस 4 टू ज़ा 8 बाई 12। फिर हमें क्या करना है कि 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 होगा, 3 बाई 12, 3 बाई 12 हो गया है। तो अभी जो है ये हमारा और भी छोटे स्मॉल रूप में जाएगा, छोटे रूप में जाएगा, इसको कट कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यानी कि हमें क्या करना है, अब डिवाइडेड बाई 3 किया है तो दोनों में डिवाइडेड बाई 3 किया है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, दैट्स मीन हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 बाई 4, ये हमारा आंसर हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है 2 बाई 3 माइनस 3 बाई 8। 2 बाई 3 माइनस 3 बाई 8 जब हम लोग ले लेंगे तो उसमें अभी देखिए अब क्या है कि 3 के टेबल में 8 नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसका एलसीएम निकालेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जिसके टेबल में 3 और 8 दोनों आए, दोनों नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 3 इंटू 8 डायरेक्ट भी 8 इंटू 3 कर सकते हैं इसके एलसीएम के लिए। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये 3 इंटू 8 ही आएगा, 3 1 ज़ा 3, 8 सेम हम यहाँ लेंगे। अब 1 के टेबल में तो 8 आएगा ही, लेकिन
8 के टेबल में 8 वन जा 8, 1 लाने के लिए हमें 8 लाना पड़ेगा, यानी 3 इंटू 8, यही मैं बोल रही हूँ। 3 इंटू 8 हम जब कर लेंगे, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3 सेम होता है 8 3 जा 24, यानी कि 24 हमारा ये एलसीएम आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 इंटू 8 करना पड़ रहा है 24 के लिए, तो हम जो है न्यूमरेटर में भी 2 इंटू 8 करेंगे, माइनस अब यहाँ भी 8 इंटू 3 करना पड़ रहा है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी हम 2 इंटू 3 यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं पूरा, 8 टू जा क्या हो जाएगा 16, 8 3 जा 24, यानी 24 16/24, माइनस 2 3 जा 6, 8 3 जा 24, ये हमारा मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 में से 6 जाएगा 0 और ये 1, यानी 10/24 ये हमें मिल गया है। 10 बाई जब 24 मिल गया है तो हम देख रहे हैं कि 2 से ये जो है डिवाइड हो सकता है, ये भी और ये भी, यानी कि दोनों के में हम लोग 2 से जब डिवाइड करेंगे, इसको मैं आपको समझाने के लिए डिवाइडेड बाई 2 दे रही हूँ, हम यहाँ पे इसको कट भी कर सकते हैं कि 2 5 जा 10 एंड 2 12 जा 24, यानी 5/12 ये हमारा जो है आ जाएगा। ओके आंसर। उसके बाद हम ई में चलते हैं, ई में हमारा नंबर मिला हुआ है, ई में हमारा नंबर मिला हुआ है 4, 1/4 माइनस 3/8, यानी कि ये क्या है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें पहले क्या करना है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू 4 यानी 4 4 जा 16 एंड 1 17, 17/4 माइनस 3/8 ये हमारा मिल गया है। हम देख रहे हैं कि 4 के टेबल में 8 आएगा, दैट्स मीन हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 8 होगा, यानी 4 2 जा 8 माइनस 8 इंटू 1, 8 1 जा 8, ये हमारा जो है एलसीएम हो गया है। अब देखिए डिनोमिनेटर में जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हमें न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 जा 34 बाई 8 माइनस 3/8 ये हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 4 में से 3 जाएगा 1 और ये 3, 31/8 ये हमें मिल गया हुआ है। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 31 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, 8 3 जा 24, 7, यानी कि जो हमारा क्वोशंट है वो हमारा कहाँ जाएगा, ये होल नंबर में जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा, यानी कि 3 7/8 ये हमारा जो है आंसर आ गया है ई का। एफ में हमारा नंबर मिला हुआ है 3 होल नंबर 4/5 माइनस 2 होल नंबर 1/10, ये हमें मिला हुआ है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, यानी 5 3 जा 15 एंड 4 19/5 माइनस 10 2 जा 20, 20 एंड 1 21/10। अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो छोटा वाला नंबर है 5, उसमें बड़ा वाला नंबर उसके टेबल में आ रहा है, यानी 5 2 जा 10 हो रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 10 होगा। 10 के लिए हमें 5 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम 19 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम क्या करेंगे कि 10 इंटू 1 करेंगे एंड 21 इंटू 1 करेंगे, ये हमें दिखाना पड़ता है। ओके, फिर हमारा हो जाएगा 19 2 जा 38, 5 2 जा 10 माइनस 21/10 ये हम देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8 में से 1 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 17/10 ये हमारा आ गया है। लेकिन हमें जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है, तो हम क्या देंगे, 10 1 जा 10 यानी 7/10। ओके, यानी कि 1 होल नंबर 7/10। हम लोग जो है यहाँ पे अगर 17 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो रफ में कर भी सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। 10 1 जा 10 और ये हो जाएगा 7, यानी कि जो क्वोशंट है वो हमारा साइड में जाएगा होल नंबर में, जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा। ये हो गया 17/10 हमारा आंसर। उसके बाद अब हम जी में चलते हैं, जी में हमारा नंबर मिला हुआ है, जी में हमारा नंबर मिला हुआ है 4 माइनस 3/8। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीकों में क्या होगा कि ये हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए उसको करके मैं बता देती हूँ आपको। फर्स्ट तरीका वो है जो हम लोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो 4/1 छुपा हुआ है माइनस 3/8,
और 1 के टेबल में 8 आ रहा है, यानी कि हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो 1 इंटू 8 हमें करना पड़ रहा है, तो हमें 4 इंटू भी 8 करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पर हमारा 3 इंटू 1 एंड 8 इंटू 1 ये हो जाएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 32 बाई 8 माइनस 3/8 ये हम करेंगे। देन जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9 और ये 2 हो जाएगा, यानी 29/8 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट तरीका है जो हम करते आते हैं। सेकंड वाला, सेकंड टाइप क्या में आ जाएगा हमारा, सेकंड टाइप में हम करेंगे क्या कि ये 4 माइनस 3/8 दिया हुआ है, यहाँ माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 4 जा 32 में से हम 3 का माइनस कर देंगे, यानी 32 माइनस जब 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 29 ये हमारा डायरेक्ट तरीका होता है, इसको भी हम कर सकते हैं। और अगर यहाँ प्लस होता तो हम क्या करेंगे, 8 4 जा 32 प्लस 3 यानी 35/8 ये हमारा हो जाता। लेकिन अब हमें जो है ये दोनों टाइप हमें पता होना चाहिए। अब क्या है कि 29/8 को हम जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देते हैं, तो 29/8 को हम जो है डिवाइड करते हैं, तो 8 3 जा 24, 9 में से 4 जाएगा 5, तो हमें क्या मिला हुआ है, 3 होल नंबर में मिला हुआ है, 5 न्यूमरेटर मिला है और डिनोमिनेटर हमारा सेम, यानी 5/8 हमारा ये आंसर हो गया है। ओके, फिर हम एच में चलते हैं। एच में जो हमारा नंबर मिला हुआ है वो मिला हुआ है 2 1/5 माइनस 1 1/2, तो हमें देखिए क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 1 11/5, ओके, माइनस 2 1 जा 2 एंड 3/2 ये हमारा मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम में हम देख रहे हैं कि 2 और 5 किसी एक टेबल में दोनों नहीं आएगा, सिर्फ 1 के टेबल में आएगा, तो हमें क्या करना है, 2 इंटू 5 करना है। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 1 जा 2, 5 यहाँ पर दे देंगे, देन 5 1 जा 5, यानी कि हमें क्या करना होगा, 2 इंटू 5 ही करना होगा एलसीएम के लिए, यानी कि ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 10। ओके, फिर हमें क्या करना है कि हम जब जो है डिनोमिनेटर में 5 इंटू 2 कर रहे हैं एलसीएम के लिए, तो हमें 11 में भी 2 का मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमें जो है यहाँ पर देखेंगे 2 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम जो है यहाँ 5 का मल्टीप्लाई यानी 3 इंटू 5 कर देंगे न्यूमरेटर में। अब हम मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, 11 2 जा 22, 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 ये हमारा हो गया है। फिर हम जो है न्यूमरेटर से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी 12 में से 5 जाएगा 7, 1 में से 1 गया 0, 7/10 ये हमारा मिल जाएगा, यानी कि आंसर जो हमारा है वो 7/10 है। ये हो गया वर्कशीट 4 कंप्लीट। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो, मेरे सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड